तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि मास्टर वुडेंग अपने बेटे से कहता है कि जल्दी से जाओ, जाकर हमारे सेक्टर में जितने भी फाइनेस्ट वॉरियर्स हैं उन सभी की एक टीम इकट्ठी करो, मैं उनको अपने साथ लेकर जाने वाला हूं। तो ये बात सुनने के बाद उनका बेटा कहता है लेकिन फादर आप उनको लेकर कहां पर जाने वाले हैं, क्या यहाँ पर पैचियन पैलेस के लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया है। तो फादर उसे कहता है कि नहीं, सभी बड़े सेक्टर्स ने मिलकर एक अलायंस बनाई है, हिवाली राइटियस अलायंस, और मुझे वहां पर अपने कुछ साथियों को लेकर जाना होगा क्योंकि ये एक रिक्वायरमेंट है, हमें अपने कुछ वॉरियर्स को वहां पर भेजना होगा, साथ ही एक सेक्टर एल्डर को भी वहां पर भेजना होगा जिसके लिए मैं खुद वहां पर जाने वाला हूं। तो उसका बेटा उसे कहता है लेकिन फादर आपको वहां पर नहीं जाना चाहिए, आप यहां पर से अपने सेक्टर को छोड़कर कैसे जा सकते हैं, आपकी प्रोटेक्शन के लिए आप यहीं पर रुके, मैं वहां पर चला जाता हूं। तो उसके डैड उसे कहता है कि नहीं बेटे, मुझे वहां पर जाना पड़ेगा, तुम यहां पर रुको और सेक्टर को संभालो जबकि मैं वहां पर जाऊंगा और जाकर रीइंफोर्समेंट्स का हिस्सा बनूंगा। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहता है कि फादर क्या वाकई में यहां पर पैचियन को लोग अटैक करेंगे। तो वो कहता है कि लगता तो ऐसा ही है जैसे कि यहां पर बहुत ही जल्दी बहुत कुछ बदलने वाला है, इसी वजह से मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर से निकलना होगा, मुझे अपने वॉरियर्स को लेकर जल्दी से जल्दी उस अलायंस में पहुंचना होगा ताकि जहां पर हमारी रीइंफोर्समेंट्स की जरूरत पड़ेगी हमें वहां पर भेजा जा सके। और इसी के साथ ही एक वॉरियर जो होता है वो भागता हुआ अंदर आता है, अपने घोड़े के ऊपर बैठकर सीधा अंदर आ जाता है और कहता है कि सर इमरजेंसी न्यूज है, और वहां पर घुटने टेकता और कहता है कि मैं यहाँ पर पैचियन पैलेस के मूव के बारे में आपको बताने के लिए आया हूँ। तो उसका बेटा चलाकर उसे कहता है कि बताओ कि क्या उन लोगों ने यहाँ पर अपनी मार्च को कंटिन्यू किया, यानी कि वो इस वक्त कौन से सेक्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है एक राइटियस फैक्शन का दिखाया जाता है कि राइटियस फैक्शन के कुछ लोग जो होते हैं वो नामगुंग फैमिली की तरफ आगे बढ़े होते हैं क्योंकि यहाँ पर इन सभी लोगों को पता चलता है कि नामगुंग फैमिली सबसे पहले वहां पर पैचियन पैलेस से भिड़ने वाली है। इसी वजह से वो लोग अपने वॉरियर्स को लेकर नामगुंग फैमिली की तरफ आगे बढ़े होते हैं। और दूसरी तरफ से एक और राइटियस फैमिली होती है जो वो लोग भी यहाँ पर से नामगुंग फैमिली की तरफ ही आगे बढ़े होते हैं, लेकिन सबसे पहले वो लोग रास्ते में जाकर जूजी फैमिली से मिलेंगे और जूजी फैमिली के साथ मिलने के बाद वो आगे यहाँ पर नामगुंग फैमिली की तरफ आगे बढ़ेंगे और उसके लिए उन्हें तेजी के साथ आगे बढ़ना होगा। तो उनका कैप्टन उनसे कह रहा होता है कि हम लोग यहाँ पर रेस्ट नहीं करेंगे, रेस्ट करने के लिए रुके तो इतनी देर में पैचियन पैलेस के लोग नामगुंग फैमिली पर अटैक कर देंगे। तो यहाँ पर पूरी तरह से खलबली मची हुई है, सभी लोग यहाँ पर एक दूसरे को बचाने की होड़ में लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पर हमारा जो स्काई पैलेस है, ग्रेट स्काई पैलेस के लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा शांत लग रहे होते हैं। उनका मास्टर जो होता है बड़ी आराम से अपने गार्डन में टहल रहा होता है। उसकी वाइफ उसे कहती है कि मास्टर आपको नहीं लगता कि यहाँ पर हमें भी आप यहाँ पर से पैलेस को छोड़कर निकल जाना चाहिए, यहाँ पर सिक्योरिटी को टाइट करना चाहिए। तो पैलेस मास्टर से कहता है कि माय डियर तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैचियन पैलेस के लोग हमारे पर कभी भी अटैक नहीं करेंगे क्योंकि ये बात तो ठीक है कि हम लोग भी राइटियस सेक्टर के लोग हैं, लेकिन और वैसे भी यहाँ पर पांचों बड़ी फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली नामगुंग फैमिली और नामगुंग फैमिली और बाकी के मुइरम अलायंस के यहाँ पर होते हुए वो लोग कभी भी हमारे पर अटैक करने की गलती नहीं करेंगे, इसलिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो सबसे पहले आकर हमारे पर अटैक करने वाले हैं। और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वो अंदर आ जाते हैं और अंदर आकर जब चाय पी रहे होते हैं इसी के साथ उनका बेटा बाहर से भागता हुआ आता है और चिल्लाते हुए उनसे कह रहा होता है कि मॉम डैड, और जैसे वो दरवाजे में पहुंचता है इसी के साथ ही कोई उसके ऊपर अटैक करता है और वो लड़का बेचारा वहीं पर मर जाता है। तो लड़का जैसे ही वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरता है वहीं पर मर जाता है, तो उसी के साथ उसकी मॉम को भी झटका लगता है और वो भी वहां पर बेहोश होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। तो जब वो दोनों माँ बेटा वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं तो इस बात से पैट्रियार्च होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और गुस्से के साथ उसे कहते हैं कौन हो तुम। और वहां पर सामने एक बंदा खड़ा होता है, वो उसे कहता है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी आंखों के सामने मरा, तुम्हारी बीवी बेहोश हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद तुम इतनी ज्यादा शांत हो, मुझे तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक ही बताया गया था। तो पैट्रियार्च चिल्लाकर उसे कहता है कि मैंने तुमसे पूछा कि तुम कौन हो। तो वो उसे कहता है कि मैं ब्लड शैडो कॉर्प से हूं, यानी कि मैं एक ग्रेटेस्ट असैसिन कॉर्प से हूं। तो ये बात सुनने के बाद वो कहता है कि शैडो क्लैन, इसका मतलब यह है कि तुम यहां पर पैचियन पैलेस में काम करने वाले एक असैसिन हो जो कि पैचियन पैलेस के ऑर्डर्स के ऊपर दूसरों की जान लेता है। और इसी के साथ ही वो जाकर अपना बाला उठा लेते हैं और कहते हैं तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे बेटे को मार डाला जो तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया और अब तुम्हें इसका हिसाब चुकाना होगा। और सबसे पहले वो अपना बाला लेकर अपनी वाइफ के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मेरी वाइफ, मुझे लगता है कि हम लोग इस फाइट से नहीं निकल पाएंगे और मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर जिंदा रह जाओ और ये सभी लोग तुम्हारी बॉडी को डिफाइल करें। और इसी के साथ ही वो अपने बाले के साथ ही अपनी वाइफ को मार डालते हैं। सबसे पहले वो अपनी वाइफ को मार डालते हैं और इसी के साथ ही उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, जबकि वो शैडो कॉर्प का सोल्जर जो होता है वो भी सोच रहा होता है कि ये बंदा जो है वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसका रिजॉल्व काफी ज्यादा पावरफुल है, यानी कि इसने अपनी बीवी को अपने हाथ से मार दिया, इसका बच्चा इसकी आंखों के सामने मरा है। इसी वजह से मुझे लगता है कि हमारे जो चीफ थे उसने यहाँ पर कहा था कि मुझे पर्सनली इस बंदे से फाइट करनी होगी। हालांकि उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं यहाँ पर पर्सनली से फाइट नहीं करूंगा तो मेरी स्क्वाड के बाकी के सभी मेंबर्स को मार डालेगा, यानी कि मुझे फोर्स किया गया है इस बंदे से फाइट करने के लिए। तो पैट्रियार्च अपना बाला लेकर उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, साथ ही बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब उसके ऊपर अटैक करते हैं तो वो असैसिन भी तलवारबाजी में काफी ज्यादा अच्छा होता है, वो उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और इसी दौरान हमारे पैट्रियार्च होते हैं अपने बाले को सामने की तरफ स्टैब करते हैं, लेकिन वो फिर से उनके अटैक को अवॉइड कर लेता है, साथ ही उसके कंधे के ऊपर एक कट लग जाता है और इसी दौरान पैट्रियार्च होते हैं अपने बाले को घुमाकर उसके बाकी के अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं
हैं और साथ ही सोच रहे होते हैं अगर इस तरह चलता रहा तो मैं भी यहाँ पर इतनी आसानी के साथ मारा जाऊंगा और मेरे सारे रिलेटिव्स और मेरे सारे डिसाइपल्स जो यहाँ पर अपनी जान दे चुके हैं, जो मर चुके हैं, वो सभी लोग यहाँ पर उनको मैं क्या जाकर मुंह दिखाऊंगा। तो इसी के साथ ही जब वहां पर असैसिन उनकी तरफ सामने की तरफ स्टैब करता है तो एल्डर जो होते हैं वहीं पर से अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं और साथ ही अपना बाला नीचे से सामने की तरफ स्टैब करते हैं और बाले के ऊपर एक स्पेशल टेक्निक से स्पाइरल टेक्निक कहते हैं, उसके साथ जब उसके ऊपर अटैक करते हैं तो असैसिन की गर्दन के ऊपर एक कट लग जाता है जहां पर से काफी हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है। लेकिन असैसिन जो होता है अभी तक जिंदा होता है और उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और साथ ही अपनी गर्दन के ऊपर हाथ रख के खड़ा होता है। तो दूसरी तरफ एल्डर जो होता है क्योंकि उन्होंने उसके हाथ से उसकी तलवार छीन ली होती है तो वो उसकी तलवार छीनने के बाद अपने हाथ के ऊपर खुद ही कट लगाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारा गला कटा है तो मैं यहाँ पर अपना एक हाथ काटूंगा और अपना हाथ काटने के बाद उसके डैगर को वापस उसकी तरफ फेंक देते हैं और उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर हिसाब बराबरी का होगा, तुम एक बाजू को यूज करो, मैं एक बाजू को यूज करूंगा, अगर तुम्हें यहाँ पर मरना है या मुझे यहाँ पर मरना है तुम्हें एक वॉरियर की तरह मरना होगा। और साथ ही वो उसकी तलवार से वापस देते हैं तो वो वॉरियर से कहता है कि हाँ क्यों नहीं, चलो फिर ठीक है, इसको यहाँ पर खत्म करते हैं एक ही स्ट्राइक के साथ। और दोनों वहां पर अपनी फाइनल स्ट्राइक के लिए रेडी हो जाते हैं, दोनों यहाँ पर एक आखिरी अटैक करने वाले हैं। और पैट्रियार्च वहां पर सोच रहे होते हैं कि मेरी इंटरनल इंजरीज मुझे यहाँ पर ज्यादा देर तक फाइट नहीं करने देगी, मुझे एक ही मूव के साथ इसको खत्म करना होगा। और पैट्रियार्च इसी के साथ ही अपने बाले को घुमाते हैं और सामने की तरफ एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक लगाते हैं जिसके अंदर से मल्टीपल स्ट्राइक्स निकलती हैं, जबकि असैसिन जो होता है ऊपर की तरफ जंप करते हैं उसके अटैक्स को अवॉइड करता है, साथ ही वहां पर अपनी स्पेशल स्किल को यूज करते हुए सामने की तरफ अपनी तलवार को स्टैब करते हुए ऊपर की तरफ से जंप करते हुए निकल जाता है, जिसकी वजह से मास्टर पैट्रियार्च जो होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर सेंटर से कट लगता है। तो उनकी बॉडी सेंटर से दो हिस्सों में कट जाती है और वो साथ ही अपनी वाइफ और अपने बेटे की तरफ देखते हैं, फिर साथ ही अपनी वाइफ के साथ वापस जाकर घुटने टेक देते हैं और उनका बाला भी वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो वॉरियर से देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इनका बाला अगर यहाँ पर मेरी बॉडी के साथ टच होता तो अभी तक मैं यहाँ पर मर चुका होता, इसका मतलब यह है कि ये मास्टर मुझसे वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल था। साथ ही वो कहता है कि आज तक यहाँ पर कोई भी बाले को इस तरह से यूज नहीं कर पाया, लेकिन अफसोस कि अब यहाँ पर दुनिया इसके इस कारनामे के बारे में नहीं जान पाएगी क्योंकि ये यहाँ पर अपनी दुनिया को ये कारनामा यानी कि दुनिया को ये वाली टेक्निक दिखाए बिना यहाँ पर मर चुका है। और इसी के साथ उसे रिस्पेक्ट देता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी एबिलिटीज की तारीफ करता हूँ और अगर तुम उस वक्त मुझे मेरी तलवार वापस नहीं करते तो अभी तक यहाँ पर मैं मर चुका होता, तो मैं यहाँ पर अपनी हार मानता हूँ। तो इसी के साथ ही मास्टर पैट्रियार्च जो होते हैं वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं और मर जाते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट सीन जो होता है हमें यहाँ पर से पैचियन पैलेस का दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर गू का डिसाइपल यानी कि नया पैट्रियार्च जो होता है वो अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा होता है और उसके साथ सामने उसका चीफ होता है। तो उसे कहता है कि हमने यहाँ पर जितने भी छोटे क्लैंस थे यानी कि राइटियस क्लैंस साउथ में जितने भी राइटियस पाथ के छोटे मोटे क्लैंस हैं उन सभी के लीडर्स को पकड़ लिया या फिर उनको जान से मार दिया है। हम साउथ में अंदर ही अंदर सारे का सारा काम कर रहे हैं और नॉर्थ की तरफ अभी तक किसी को इस बारे में पता भी नहीं है कि हम लोगों ने अपना अटैक पहले से कर दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर फुल ऑन अटैक नहीं कर रहे बल्कि हम लोग अपने असैसिन्स को वहां पर पैलेसेस में भेज रहे हैं। इस मास्टर से कहता है लेकिन बैगर सेक्टर के लोगों ने यहाँ पर से मैसेंजर पिजन्स को तो भेजा होगा, यानी कि नॉर्थ की तरफ उन्होंने इन्फॉर्मेशन तो भेजी होगी। तो चीफ उसे कहता है कि मैं इतना बेवकूफ तो नहीं हूँ, हमने सबसे पहले यहाँ पर बैगर सेक्टर के सभी लोगों को मारा था, जितने लोग हैं वो सभी मर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर से जितनी भी इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है, जितने भी मैसेंजर पिजन यहाँ पर से भेजे जा रहे हैं वो सारे के सारे हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पर से फेक न्यूज उन तक पहुंचा रहे हैं। उन्हें यहाँ पर पता ही नहीं चलेगा कि हम लोगों ने पहले से अटैक शुरू कर दिया हुआ है और उन्हें लगता है कि अभी तक हमने अटैक करना है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 23 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा वू मून इस दौरान क्या कर रहा है जबकि यहाँ पर पूरी म्यूरम के अंदर जंग चल रही है।